So hello guys, welcome back to my channel and let's continue the rest spoiler of Abuse Desire BL series episode 12। तो ह्वांग शिनचाओ को बाहर से लेकर जाता है और वो उन आदमियों को अपने लोगों के हवाले कर देता है ताकि वो उन लोगों को सजा दे पाए। इधर जब ह्वांग शिनचाओ को एक होटल के उसके अपने रूम में यानी 9901 के रूम में लेकर आता है तो भी शिनचाओ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। तो ह्वांग अपने स्वीट को ही हॉस्पिटल बना देता है और वो बहुत सारे डॉक्टर्स को ह्वांग शिनचाओ को चेकअप करने के लिए लेकर आता है, जो कि उनका चेकअप करने के बाद चला जाता है। पर यहाँ पर ह्वांग शिनचाओ को डॉक्टर के चेकअप की नहीं ह्वांग की जरूरत थी, क्योंकि उसको अभी ह्वांग की ऑमनेस की और उसके क्लोजनेस की जरूरत थी, जो कि एक एक्चुअल मेट पार्टनर से उन्हें मिल सकता था। तो जैसे कि ह्वांग ने शिनचाओ को मार्क कर दिया था, इसीलिए वो शिनचाओ को बेड पर लिटा देता है और उसके करीब आकर उसको किस करता है। तो ह्वांग के किस से शिनचाओ भी उसको रिप्लाई करता है और वो भी उसको पैशनेटली किस करता है। तो अपना किस ब्रेक करके ह्वांग शिनचाओ से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ। तो शिनचाओ कहता है हाँ, तुम ह्वांग हो और मुझे अभी तुम चाहिए अपने पास। तो शिनचाओ की ये बात सुनकर ह्वांग तरह से स्माइल करता है और वो शिनचाओ से कहता है कहीं तुम इसके लिए बाद में रिग्रेट तो फील नहीं करने वाले हो ना, तुमने अच्छे से सोच समझ लिया है ना। तो ह्वांग की ये बात सुनकर शिनचाओ अभी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो ह्वांग से कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग पर्सन हो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मैं जो कह रहा हूँ। तो शिनचाओ की इस तरीके की बातें सुनकर ह्वांग उसकी तरफ और ज़्यादा झुक जाता है और वो शिनचाओ को फिर से किस करता है। और यहाँ पर हमें ह्वांग और शिनचाओ के बीच में बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट और पैशनेट नाइट स्पेंड करते हैं, जो कि देखना काफ़ी ज़्यादा सेंसेशन वाला होने वाला है। तो इसके बाद शिनचाओ अगले 2 दिन तक सोता रहता है, जैसे कि उसे ह्वांग का जो एनर्जी है वो अच्छे से हैंडल नहीं होता, ऊपर से उसकी बॉडी में टॉक्सिक भी था, जो कि ह्वांग के इंटीमेसी से और उसके जो मार्क करने से वो खत्म हो चुका था। पर शिनचाओ के बॉडी तभी भी बहुत ही ज़्यादा वीक था। तो जब उसकी नींद टूटती है और वो देखता है कि वो ह्वांग के अपार्टमेंट पे है, तो वो थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है, क्योंकि उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। तो शिनचाओ को होश में आते हुए देखकर ह्वांग उसके करीब आता है और उसका फेस टच करके उससे पूछता है मिस्टर सिंह, अब आप कैसा फील कर रहे हो? आप 2 दिन से सो रहे हो, आपको अच्छा फील हो रहा है अब? तो ह्वांग को अपने करीब देखकर शिनचाओ उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है, जैसे कि उसे सब कुछ याद तो था, पर उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वो फिर से ह्वांग के साथ वो सब कुछ कर लिया है जो कि वो करना तो नहीं चाहता था, पर उसके दिल के गहराई में कहीं ये फीलिंग्स भी था। इसीलिए ही तो वो ह्वांग को अपने आप से दूर कर ही नहीं पाता, चाहे ह्वांग उससे कितना ही झूठ क्यों ना बोल ले। तो वो ह्वांग का हाथ अपने फेस से हटा देता है और वो उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? तो ह्वांग कहता है मैंने तो आपसे पहले ही पूछा था कि आप इस बात के लिए रिग्रेट तो फील नहीं करोगे ना, पर आपने ही तो मुझे परमिशन दिया था, इसीलिए ही तो हम एक साथ नाइट स्पेंड कर पाए हैं और मेरी वजह से आपके बॉडी में जो टॉक्सिक है वो भी रिमूव हो चुका है। तो शिनचाओ को तो याद आ ही चुका था कि उन लोगों ने उसे कैसा वाला इंजेक्शन दिया था और उसका रिएक्शन उसके बॉडी पर कैसा था। तो शिनचाओ अभी चुपचाप बेड पर ही बैठ जाता है और वो ह्वांग की तरफ देखने लगता है चुपचाप। तो ह्वांग शिनचाओ से कहता है मिस्टर सिंह, आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो शिनचाओ ह्वांग की इस बात पर भी उसकी तरफ देखने लगता है। तो ह्वांग उसको अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखकर उससे पूछता है आप खाना खाना पसंद करोगे या मुझे खाना पसंद करोगे? तो शिनचाओ ह्वांग की ऐसी पावट बातें सुनकर उससे कहता है तुम चुप हो जाओ, मुझे कुछ भी नहीं खाना है अभी, मुझे अभी थोड़ी देर के लिए और रेस्ट करना है।
तो शिनशाओ की ये बात सुनकर हुआंग उससे कहता है, ठीक है आप रेस्ट कर लो, पर आपको कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। मैं हाउसमेट को आपके लिए पॉरिज बनाने को कह देता हूँ, और मैं भी आपके लिए कुछ स्पेशल से बनाने चाहता हूँ। ये कहकर हुआंग शिनशाओ के फेस को फिर से प्यार से टच करके वहाँ से चला जाता है। तो हुआंग के वहाँ से जाने के बाद शिनशाओ सोचने लगता है कि आखिर इतने वक्त में उसके साथ इतना सब कुछ कैसे हो गया, और वो अभी इस हालत में कैसे है। वो क्यों हुआंग को अपने आप से दूर नहीं कर पाता, और ना ही वो उसे रेजिस्ट कर पाता है, और ना ही हालत ऐसी होती है कि वो हुआंग से दूर हो पाता है। इधर शिन वनलिंग और गातो के बीच में भी चीज़ें अब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने लगी है, क्योंकि गातो को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब गातो को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो टूट भी जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि शिन वनलिंग उसके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वो ये बात शिन वनलिंग को बता भी नहीं सकता कि वो बेटा नहीं, वो ओमेगा है, और वो वही ओमेगा है जिसके साथ शिन वनलिंग में उस रात एक होटल में स्पेंड करा था, और वो जिस ओमेगा को इतने दिनों से बेसब्री से ढूंढ रहा है ताकि वो उसे सबक सिखा पाए। तो शिन वनलिंग के ओमेगा के तरफ जो हेड है वो गातो बहुत ही अच्छे से समझता है, इसीलिए वो यहाँ पर रह नहीं सकता था। तो वो फाइनली शिन वनलिंग के कंपनी से रिज़ाइन करने का डिसीजन लेता है, और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके शिन वनलिंग के पास सबमिट कर देता है। तो गातो का रेजिग्नेशन लेटर देखकर शिन वनलिंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और उसे गुस्सा भी आता है ये देखकर कि गातो उसे छोड़कर जाने वाला है। तो वो गातो से इसका रीज़न पूछता है, तो गातो कहता है कि मेरा ओमेगा प्रेग्नेंट है और मुझे अभी उसका ख्याल रखना पड़ेगा, तो मुझे इसके लिए रेजिग्नेशन देना है। तो शिन वनलिंग कहता है, तुम बस एक ओमेगा के लिए रेजिग्नेशन देने वाले हो इतनी अच्छे कंपनी से, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना? तुम किसी एक मामूली सी ओमेगा के लिए इतना सब कुछ करने वाले हो। एक्चुअली शिन वनलिंग को ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि गातो उसे छोड़कर जा रहा है, वो भी एक ओमेगा के लिए जो कि उसी के बच्चे से प्रेग्नेंट है। शिन वनलिंग ये बात किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि गातो किसी ओमेगा के साथ इतना ज़्यादा क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप रखता है, जिसके वजह से वो ओमेगा प्रेग्नेंट हो चुकी है, और अब गातो उसका ख्याल रखना चाहता है। उसके कंपनी से रेजिग्नेशन देकर शिन वनलिंग ने उसको काफ़ी मदद की है, यहाँ तक कि वो उसको अच्छा खासा सैलरी भी देता है ताकि वो अपने बहन का ट्रीटमेंट करवा पाए और अपने खर्चे भी मैनेज कर पाए। पर यह गातो एक इररिस्पॉन्सिबल इंसान और एक नमक हराम जो अपने बॉस को इस मोड़ पर धोखा देने वाला है। तो शिन वनलिंग इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो ओमेगास के लिए बहुत सारी बातें भी बोलता है, जिसको सुनकर इस बार गातो को बुरा लग जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। तो वो उससे कहता है, आप किसी ओमेगास के बारे में इतना बुरा नहीं बोल सकते हैं, ये आप एबियो डेस्टिनी के जो लॉ है उसको तोड़ रहे हो। तो गातो की ये बात सुनकर शिन वनलिंग उससे कहता है, हाँ मैं तोड़ रहा हूँ, तो क्या तुम अभी किसी ओमेगा के लिए मुझे सू करने वाले हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? तो गातो कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आपको सभी को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो शिन वनलिंग कहता है, रिस्पेक्ट माय फुट, मैं किसी ओमेगा को रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता हूँ। ओमेगास होते ही ऐसे है कि वो अल्फास और बीटास का फ़ायदा उठाकर अपना काम निकलवा पाए। पर गातो को ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जैसे कि वो खुद एक ओमेगा है, तो उसे ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। तो वो शिन वनलिंग से कहता है, आपको किसी को इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके पास रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करने आया हूँ, आप इसे रिसीव कर लो तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो शिन वनलिंग गुस्से में वो रेजिग्नेशन लेटर रिसीव कर लेता है, और वो गातो से कहता है, हाँ चले जाओ, तुम्हें किसने यहाँ पर रोका है? जिस दुनिया में तुम नहीं हो वहाँ पे क्या कोई काम नहीं होता है? मेरे पास ऐसे बहुत सारे एडुकेटेड असिस्टेंट है जो कि मेरे एक इशारे पर मेरा सारा काम कर देंगे। तुम समझते क्या हो अपने आप को?
मैंने तुम्हें बस अपने पास इसीलिए रखा है क्योंकि तुम थोड़े काम के हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे बिना मेरा चलेगा नहीं। तो गातो शेन वानलिंग के इस इन सब बातों का भी कोई रिप्लाई नहीं करता। वो शेन वानलिंग से कहता है ठीक है, आज के बाद से आप अच्छे से रहना और अपना अच्छे से ध्यान रखना। ये कहकर गातो वहाँ से चला जाता है। अब शेन वानलिंग को उसके दिल में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है ये देख कर के गातो वहाँ से जा रहा है। वो गातो को रोकना तो चाहता था पर वो रोक नहीं पाता। वो अपने अंदर के फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाता कि गातो के जाने से उसे तकलीफ हो रहा है। वो गातो के बिना रह नहीं सकता है। वो भी गुस्से में है, इसीलिए उससे लगता है कि वो गातो के बिना अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेगा। उसे गातो की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली उसे गातो की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जो कि वो अब समझ नहीं पा रहा है। पर वो धीरे धीरे इस बात को समझ भी जाएगा। ये नादान और बेवकूफ़ शेन वानलिंग, पता नहीं इसे कब समझ में आएगा कि वो गातो से प्यार करता है। अब गातो यहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसे शेन वानलिंग को छोड़कर जाने से तकलीफ तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था पर उसके पास अभी और कोई वे नहीं था इस काम को करने के अलावा, क्योंकि वो अपने बेबी को अबॉर्ट नहीं करना चाहता था। वो अपने बेबी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है क्योंकि ये शेन वानलिंग का दिया हुआ उसके पास एक आखिरी गिफ्ट है जो कि वो अपने साथ लेकर चुपचाप यहाँ से चला जाता है। और शेन वानलिंग को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। सो ओके गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में किसी और नए रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।